नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन में। जी बिल्कुल, यूनिट फर्स्ट हो चुकी थी। यूनिट सेकंड की तरफ हम बढ़ते हैं। यूनिट दो का नाम है रिसर्च प्रॉब्लम्स और क्वेश्चन। रिसर्च प्रॉब्लम या रिसर्च क्वेश्चन। नर्सिंग रिसर्च जो आपके सब्जेक्ट है उसके बारे में हम बात कर रहे थे। बीएस नर्सिंग 7 सेमेस्टर का वन शॉट रहेगी क्लास। पहले अपन इसकी क्या देख लेते हैं, हर यूनिट की तरह इसका भी हम क्या देख लेते हैं, सिलेबस देख लेते हैं। तो सर इस कंप्लीट यूनिट में आपका ये सिलेबस होने वाला है। ये सिलेबस आपके होने वाला है जिसको हम वन बाय वन एक के करके बहुत अच्छे से इजी लैंग्वेज में हम विद एग्जांपल, हॉस्पिटल वाले एग्जांपल से ही समझेंगे। ठीक है सर। फर्स्ट आता है आपके पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स या प्रॉब्लम एरिया, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, क्राइटेरिया ऑफ ए गुड रिसर्च एंड ऑब्जेक्टिव और हाइपोथेसिस राइटिंग। ठीक है, तो देखो सर स्टार्ट करते हैं बढ़िया इजी लैंग्वेज में। सब ज़्यादा लंबा नहीं होगा ये यूनिट, क्योंकि जब आपको सिलेबस में 4 पॉइंट दिख रहे हैं तो ज़्यादा लंबा हो ही नहीं सकता। ठीक है, जहां पर ज़्यादा लेंथी ज़रूरत होगी वहां पर हम उसी टाइप के नोट्स बता देंगे। ठीक है, तो नोट्स को लेकर आप ये भी ना हो कि सर नोट्स कम है, नोट्स है सफिशियंट है। ठीक है, जहां पर ज़्यादा नीड होगी वहां पर हम आपको ज़्यादा बता देंगे। तो सबसे पहले तो जो ये यूनिट देख रहे हैं उससे पहले आपको यूनिट फर्स्ट का वीडियो जरूर देखना पड़ेगा। यूनिट फर्स्ट का वीडियो इंट्रोडक्शन वाला वो जरूर देखना पड़ेगा। क्यों देखना पड़ेगा? क्योंकि इससे इंटर रिलेटेड है वो जो ये यहाँ पर पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट आ रहा है, जो भी यूनिट का नाम है वो उसमें स्टेप्स बताए थे। उन स्टेप का ही ये फर्स्ट स्टेप है। जो स्टेप बताए थे उसमें नर्सिंग रिसर्च में, उसकी फर्स्ट स्टेप क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। कि कोई भी हम रिसर्च कर रहे हैं उसकी प्रॉब्लम क्या है उसको आइडेंटिफाई करना, उसको पहचानना। जो फर्स्ट स्टेप थी उसको हम पढ़ रहे हैं इस यूनिट में। ठीक है सर, तो पहले आप वो वीडियो जाकर देखें, ज़्यादा लंबी नहीं है, वो भी छोटी सी है, ये भी छोटी यूनिट है। तो स्टार्ट करते हैं। जिसने देख ली अच्छी बात है, नहीं देखी तो पहले वो जाइए उसको देखिए, उसके बाद में यहाँ से स्टार्ट करिए, वरना आपको समझ में कम आएगा। तो सर बात आती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम एरिया। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम एरिया इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ इन रिसर्च। क्या है फर्स्ट स्टेप इन रिसर्च? अब वहां पर मैंने आपको बताया था फर्स्ट स्टेप थी, जो भी हमने स्टेप पढ़ी थी उसमें पहली स्टेप क्या थी? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। किसी भी रिसर्च को करने से पहले हम उसकी प्रॉब्लम को समझेंगे कि कहाँ पर जरूरत पड़ गई रिसर्च करने की हमें। ठीक है, रिसर्च क्या है? एक सिस्टमेटिक स्टडी बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो ऐसी क्या जरूरत आ गई रिसर्च करने की, उस प्रॉब्लम को बताइए, उसकी नीड क्या है। ठीक है, रिसर्च की नीड क्या है वो बताए। तो फर्स्ट स्टेप है ये, रिसर्च की फर्स्ट स्टेप है। वेयर, जहां पर क्या करते हैं? द रिसर्चर सेलेक्ट ए ब्रॉड एरिया और फील्ड ऑफ इंटरेस्ट फॉर स्टडी। भाई हमने हैंड वॉशिंग या हैंड हाइजीन का एग्जाम्पल लिया था कि हॉस्पिटल में पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ रहा है। ऑपरेशन के बाद में जो इन्फेक्शन होता है वो ज़्यादा बढ़ रहा है, इस पर हमें रिसर्च करनी है। एग्जाम्पल लिया था हमने, तो इस पर एग्जाम्पल लिया था हमने। हॉस्पिटल में इन्फेक्शन बढ़ रहा है ऑपरेशन के बाद में, पोस्ट ऑपरेटिव, इसको कम करना है, इसी पर हमें रिसर्च करनी है। तो ये क्या हो गया? हमारा प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन किया हमने कि प्रॉब्लम क्या है? इन्फेक्शन है सर, पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये क्या हो गई? प्रॉब्लम हो गई हमारी, इसी पर रिसर्च करेंगे। तो इसमें क्या है, जो भी रिसर्चर होता है उसको इंटरेस्ट मिलता है कि हाँ भाई इस टॉपिक पर हमें बात करनी है, इस पर हमें स्टडी करनी है, इन्फेक्शन पर। तो सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे कि हाँ भाई इन्फेक्शन पर हमें स्टडी करनी है। चूजिंग विच एरिया और टॉपिक टू स्टडी। क्या है इसका मतलब? आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम एरिया है, इसका मतलब क्या है? चूज करना कोई भी टॉपिक या कोई एरिया है, जैसे कि इन्फेक्शन का है, स्टडी के लिए चूज करना कि हमें स्टडी किस पर करनी है? इन्फेक्शन पर करनी है। तो हमने एक एरिया चूज कर लिया सर। नॉट एग्जैक्ट प्रॉब्लम येट। ठीक है, अभी तक ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी क्या है, जैसे कि पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन ज़्यादा फैल रहा है, इस पर हमने स्टडी करनी है। ठीक है, अब कैसे हमें उसको कम करना है वो बात करेंगे हम आगे। पहले तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन ज़्यादा फैल रहा है। ठीक है, आगे सर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम एरिया हेल्प इन सेलेक्टिंग ए सुटेबल टॉपिक एंड फॉर्मिंग ए स्पेसिफिक रिसर्च प्रॉब्लम। कि ये हेल्प करता है किसमें? कि जो भी कोई प्रॉब्लम है हमारे पास प्रॉब्लम क्या है? पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन। ठीक है, जो भी हमारे पास प्रॉब्लम है उसको उसके सेलेक्ट करने में, उसके लिए सुटेबल आइडियाज या फिर उसको कैसे कम करना है उसको सेलेक्ट करने में हमारी हेल्प करता है। इट इज़ ए जनरल एरिया फ्रॉम विच ए रिसर्च प्रॉब्लम इज लेटर डेवलप। कि सबसे पहले तो देखो हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद में तो आगे डेवलप होगी। सबसे पहले हमें पता है कि खाना खाना है हमें, उसके बाद में तो खाएंगे, पहले भूख लगेगी तभी तो खाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है? भूख है। हेल्प्स टू फोकस द रिसर्चर इंटरेस्ट। ये किसमें हेल्प करता है? रिसर्चर के इंटरेस्ट को बढ़ाता है ये। इट इज ब्रॉड इन नेचर नॉट स्पेसिफिक। स्पेसिफिक क्या है? स्पेसिफिक है स्टेटमेंट, प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जो हम आगे पढ़ेंगे, ये ब्रॉड नेचर का होता है। और प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ये क्या है? स्पेसिफिक नेचर की होती है। दोनों की बात कर ली, डिफरेंस दोनों में क्या है? ये है।
अब देखो हमारे पास प्रॉब्लम क्या आ गई, पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन, ठीक है, ज़्यादा फैल रहा है। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो कि सेकंड टॉपिक आता है आपके पास, प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि कोई भी जैसे कि हमारे पास प्रॉब्लम आई है उसको एक लाइन में बता देना, वही क्या है प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज अ क्लियर स्पेसिफिक एंड कंसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉब्लम दैट द रिसर्च वांट टू स्टडी, कि जिस पर रिसर्च करनी है, जिस पर रिसर्चर है जो स्टडी करेगा उसको कंसाइज करना, क्लियर और स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन देना ही क्या कहलाता है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहलाता है सर। पर्पज क्या है इसका, तो पर्पज ये है सर इसका, गिव डायरेक्शन टू रिसर्च, भाई क्या करता है, दिशा बताता है ये कि इस ये काम करना है आपको। हेल्प्स इन फॉर्मेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स मतलब कि ऑब्जेक्टिव से क्या समझते हो, तो ऑब्जेक्टिव को आप एम समझ लो, उद्देश्य, ठीक है, एम समझ लो, हमारा लक्ष्य क्या है, उसको फॉर्मुलेट करने में, उसको बनाने में ये हेल्प करता है। गाइड डाटा कलेक्शन, ठीक है, डाटा कलेक्शन में हेल्प करता है ये। अब इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स से पहले अगर हम इसका एग्जाम्पल समझें, किसका, प्रॉब्लम स्टेटमेंट का अगर हम एग्जाम्पल समझे, तो एग्जाम्पल क्या हो गया, ये इफेक्ट ऑफ हैंड हाइजीन ऑन पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन अमंग पेशेंट, ठीक है, ये काम करते हैं, ये क्या है पूरी लाइन, ये ही क्या है प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। अब जब ये हमारे पास ये एक लाइन पता चल जाएगी, हमें रिसर्च करनी है, ये लाइन पता चल जाएगी, तो इसमें आपका पूरा क्लियर हो जाएगा कि अच्छा पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन है, वो पेशेंट में ज़्यादा फैल रहा है, तो उसको कम करने के लिए हैंड हाइजीन इफेक्ट कैसा रहेगा, हैंड हाइजीन को अगर हम पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन वाले पेशेंट उस पर करें तो क्या होता है, ठीक, तो ये इस पर हमें स्टडी करनी है। तो ये क्या है, एग्जाम्पल है किसका, प्रॉब्लम स्टेटमेंट का, जो कि क्या कहती है, एक कंसाइज और एक क्लियर स्टेटमेंट होता है, स्पेसिफिक होता है। कैरेक्टरिस्टिक जैसे क्लियर एंड स्पेसिफिक हो गया, सिंपल एंड अंडरस्टेबल, कि सिंपल हो और आसानी से समझ में आ जाए। फोकस ऑन वन इशू, केवल एक इशू पर फोकस करता है, जैसे कि इन्फेक्शन वाला है तो इन्फेक्शन पर ही करेगा, ये नहीं कि आप दूसरा कोई इशू लेके आओ, एक इशू पर ये फोकस करता है। रिसर्चेबल, डाटा कलेक्टेड पॉसिबल, डाटा कलेक्टेड पॉसिबल है भाई, इसमें साफ दिख रहा है कि हैंड हाइजीन है तो हैंड हाइजीन वाले और इन्फेक्शन ज़्यादा फैल रहा है तो उस पर हमें क्या है, डाटा कलेक्ट कर लेना है। रिलेवेंट टू नर्सिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है। आगे आता है क्राइटेरिया ऑफ ए गुड रिसर्च प्रॉब्लम, कि क्या क्या क्राइटेरिया है एक अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम के। तो पहले तो होता क्या है, ये डेफिनेशन बताइए सर, उसके बाद में तो हम ये क्राइटेरिया पढ़ेंगे, 6 क्राइटेरिया। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन बात करते हैं। तो क्राइटेरिया का मतलब आप क्या समझते हो, जो हेडिंग है इसका मतलब आप क्या समझते हो, तो क्राइटेरिया ऑफ ए गुड रिसर्च प्रॉब्लम आर द कंडीशन और क्वालिटीज, ये कंडीशन और क्वालिटीज होती है किसकी, दैट मेक ए प्रॉब्लम सुटेबल फॉर रिसर्च स्टडी, कि जो भी हमारे पास प्रॉब्लम है उसकी हम स्टडी कर सके, उसकी क्वालिटी बताती है ये, ठीक है, कि कैसी प्रॉब्लम है, क्या है, ठीक है, ताकि हमारी जो स्टडी है, जो रिसर्च की स्टडी है वो आसान बन सके, क्या बन सके, आसान हो सके, ईजी हो सके। ए गुड रिसर्च प्रॉब्लम एंश्योर एक्यूरेट यूजफुल और वैलिड रिसर्च रिजल्ट, अगर एक अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम होगी वो क्या करेगी, एक्यूरेट होगी, यूजफुल होगी, वैलिड होगी, उसके रिजल्ट से वो वैलिड होंगे। प्रॉब्लम शुड बी पॉसिबल टू स्टडी विद इन अवेलेबल हॉस्पिटल्स रिसोर्सेज, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उन्हीं पर हम, उन्हीं से हम क्या है उसकी स्टडी कर सकते हैं। अब कौन कौन से क्राइटेरिया हो गए, तो 6 क्राइटेरिया हम पढ़ेंगे। फर्स्ट क्राइटेरिया आता है क्लियर एंड स्पेसिफिक, जो भी प्रॉब्लम होती है जिस पर हमें स्टडी करनी है वो क्लियर और स्पेसिफिक होनी चाहिए, ताकि आसानी से हम समझ सके उसको। रिसर्चेबल होनी चाहिए, कि भाई उस पर रिसर्च हो सके, ये नहीं आप कुछ भी बना के दे रहे हो, उस पर रिसर्च हो सके, उस पर हम स्टडी कर सके, ऐसी होनी चाहिए। डाटा कलेक्टेड पॉसिबल, फेसिबल होनी चाहिए, मतलब कि टाइम मनी रिसोर्सेज ये सब हमारे पास अवेलेबल हो उसके लिए, ठीक है, ये नहीं कि ज़्यादा टाइम लगे उस पर या फिर ज़्यादा मनी लगे, तो ऐसी नहीं होनी चाहिए, हमारे पास अवेलेबल हो। सिग्निफिकेंट यूजफुल फॉर नर्सिंग प्रैक्टिसेस, एथिकल, डज नॉट हार्म पार्टिसिपेंट्स, रिलेवेंट्स रिलेटेड टू करंट इश्यूज, ठीक है, आगे सारा क्लियर हो जाएगा कि जो भी प्रॉब्लम है वो जो उस पर स्टडी करें उनको नुकसान नहीं पहुंचानी चाहिए। अब लास्ट टॉपिक आता है आपके पास क्या, ऑब्जेक्टिव्स एंड हाइपोथेसिस। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, हाइपोथेसिस क्या होता है, दोनों को देखते हैं, डिफरेंस देखेंगे दोनों में, अच्छे से पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स एंड हाइपोथेसिस। तो देखो पहले अपन देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स और फिर देखते हैं हाइपोथेसिस। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स आर द क्लियर स्टेटमेंट ऑफ व्हाट द रिसर्चर वांट टू अचीव इन द स्टडी, कि जो भी रिसर्चर है, मान लीजिए आप रिसर्चर हो, आप क्या कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, आप रिसर्च कर रहे हो किस पर, हैंड हाइजीन पर आप क्या कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो इन्फेक्शन के लिए। तो क्या आपको करना क्या है भाई, आपको क्या अचीव करना है जिससे आप इसकी स्टडी कर रहे हो, तो हम ऑब्जेक्टिव्स को क्या समझ सकते हैं, गोल या एम समझ सकते हैं, बिल्कुल सर समझ सकते हैं। तो हम ऑब्जेक्टिव्स को क्या बोल सकते हैं, गोल या एम बोल सकते हैं, ठीक है सर।
ऑब्जेक्टिव गाइड द डायरेक्शन एंड फोकस ऑन द रिसर्च स्टडी। ऑब्जेक्टिव क्या करता है, गाइड करता है और डायरेक्शन दिशा दिखाता है और फोकस करता है रिसर्च स्टडी पर। ओके, अब बात आती है हाइपोथेसिस की। तो हाइपोथेसिस क्या होता है, क्या दोनों में डिफरेंस है? बिल्कुल सर, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, थोड़ा बहुत सिमिलर है। तो डिफरेंस क्या है देख लेते हैं। डिफरेंस एक लाइन में अगर आपको बताए, नॉर्मल हिंदी में आपको बताए, तो हाइपोथेसिस मतलब कि अनुमान लगाना। क्या लगाना? अनुमान लगाना, प्रेडिक्शन करना या फिर गेस करना। ठीक है, कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है, एक अनुमान लगा रहे अपन। ठीक है, ये तो क्या हो गया, गोल हो गया हमारे, हाँ भाई ये करना है। ये क्या है, अनुमान लगाना। जैसे कि आपके, हाँ ये आता है एग्जाम का, सेमेस्टर एग्जाम का शेड्यूल आता है। क्या आता है? सेमेस्टर एग्जाम का शेड्यूल आता है, तो उसमें एक वर्ड लिखा होता है। क्या वर्ड लिखा होता है? क्या इस वर्ड से आप परिचित हो? क्या इस वर्ड को आप जानते हो? ये वर्ड आपके लिखा रहता होगा शेड्यूल्ड में। मतलब कि इस तक हो सकता है, टेंटेटिव, मतलब कि हो सकता है, ये नहीं कि होगा ही, हो सकता है। ठीक है, तो हाइपोथेसिस इज द टेंटेटिव स्टेटमेंट और प्रेडिक्शन। क्या है? प्रेडिक्शन है अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल विच कैन बी टेस्टेड थ्रू रिसर्च। कि जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं उससे ऐसा हो सकता है। ठीक है, प्रेडिक्शन है एक तरीके से भविष्यवाणी बोल सकते हैं अपन, या फिर अनुमान लगाना बोल सकते हैं। तो ये देखो, दोनों में अगर हम डिफरेंस देखें तो ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट टू डू, एंड हाइपोथेसिस क्या है, व्हाट विल हैपन। ठीक है, क्या होगा भाई, ये तो क्या है, सीधा दिख रहा है कि एम या फिर गोल हो गया। कि व्हाट टू डू, करना क्या है, व्हाट विल हैपन, कि होगा क्या। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो आप एजुकेशन टेक्नोलॉजी फिफ्थ सेमेस्टर से में आपको मैंने बताया था। क्या बताया था सर? कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बताए थे? कि ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट। क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव स्मार्ट होने चाहिए। एस से क्या समझ रहे हो? स्पेसिफिक। एम से मिजरेबल। ए से अचीवेबल। रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। ठीक है, फुल फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म है स्मार्ट की, याद कर ले। ठीक है, क्या है? स्मार्ट। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, क्लियर एंड स्पेसिफिक होनी चाहिए, मेजरेबल होनी चाहिए, अचीवेबल होनी चाहिए, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड होनी चाहिए। ठीक है, तो ये लो, छोटी सी यूनिट थी, ज़्यादा आपकी बड़ी है नहीं, कंप्लीट देख लिया। ठीक है, कंप्लीट आपके यूनिट हो चुकी है, अगली यूनिट लेकर आएंगे बाद में। तो कैसी लगी कमेंट जरूर करें। नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाते हैं, जाइए जुड़े, अच्छे अच्छे नोट्स बनाए, अभी टाइम है, पढ़ लीजिए, बाद में फिर आप वही एक दो दिन में फिर पढ़ के जल्दी जल्दी पढ़ोगे फिर। तो अभी टाइम है पढ़ने का, पढ़ो, मस्त रहो। बाकी तो कमेंट जरूर करके जाना है। देखो, समझ में आया नहीं आया कमेंट जरूर करना है, और जिसने अभी ये क्लास देखी और पहली यूनिट नहीं देखी तो वो पहले फर्स्ट यूनिट जरूर देखें। ठीक है, तो अगली यूनिट लेकर आएंगे, मिलते हैं लेक्चर में नए वीडियो के साथ। राधे राधे।